हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अब आइए सीखते हैं। हमने अभी तक कितना सीखा, मैटर क्या होता है, मैटर किससे बनता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, इन किन किन फैक्टर्स पे स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है अपने स्टेट को एक दूसरे पे चेंज करने के लिए। और हमने इवापोरेशन के बारे में डिस्कस करा। अब आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सी, दो टाइप के क्लासिफ होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी कि एकदम प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी। कितना सरल लगता है ना उनसे बात करना, कितना अच्छा लगता है उनके साथ कनेक्ट करना। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं भाई, कोई मिक्सचर नहीं, कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं। कोई अभी बाहर के जो दूषित चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो वही मतलब, जो एकदम प्योर हो, जिसका मन बहुत साफ हो, जो चीज़ें बहुत प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट नहीं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और जिसमें मिक्सचर आ जाए, है ना। जैसे कि महिलाओं को गोल्ड से बहुत प्यार होता है, सोना बहुत प्रिय है। ठीक है, सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोना बनाना, सोना का मूल धातु, ठीक है, एकदम सतही रूप में, एकदम वो तो प्योर रहता है ना, वो तो ईजिली मोल्ड हो जाता है। लेकिन ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें तरह तरह के मिक्सचर डाले जाते हैं, तभी ज्वेलरी बनती है। अब प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट, दूसरा होता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला करके कंपाउंड होता है। और उसका जो कंपोजिशन होता है, मान के चलिए, यानी कि जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, तो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन को मिला करके ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन एटम से को मिला करके जो जो कंपाउंड बना, उसे इसी को हम इसी को हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड यानी कि टू एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो मिक्सचर है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इसको केमिकल चेंजेस कर करके दो एलिमेंट में तोड़ दिया जाता है, उसको ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर और सॉल्ट। और जो एलिमेंट है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ये दो एलिमेंट को ही मिला करके तो कंपाउंड बनता है, तो ये तो इसका मूल धातु ही हो गया। ये तो एकदम प्योर है, यही तो प्योर एलिमेंट है। एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मरकरी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस यानी कि समानता, समानता यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, कोई समानता नहीं। अब देखिए, आप आप जो अपने दोस्त बनाते हो, अपने इंटरेस्ट, आप अपने सिमिलर इंटरेस्ट वाले दोस्त को ही अपना दोस्त बनाते हो ना। जो भी आपका इंटरेस्ट सेम हो, सपोज करो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, और आप दोनों को ही क्रिकेट खेलना पसंद है। तो आपके सिमिलर
इंटरेस्ट हो गए, तो अगर आपके जो सिमिलर इंटरेस्ट हो गए तो वो कहाँ पे आ जाएगा आपका? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस कंपोजिशन होता है, जैसे कि शुगर जो है वो वाटर में घुल जाए। ठीक है, जब आप नींबू पानी बनाते हो तो जब आप शुगर घोलते हो वाटर में तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है, सॉल्ट में घुल जाता है। ठीक है, या वाटर और अल्कोहल, क्या आप बता सकते हो अल्कोहल में वाटर क्या होता है? मिल्क में वाटर घुसा दो, ठीक है, मिल्क में वाटर घुसा दो तो आपको नहीं पता चलेगा पानी पानी क्या है, दूध दूध क्या है, या दूध भी पानी है या पानी भी दूध है। तो इसी को होमोजीनियस कहते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि इसके अंदर मिलावट है भी कि नहीं भी मिलावट है। ऐसा मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वही हेट्रोजीनियस में हमें पता ही है कि इसमें मिक्सचर है। जैसे कि आप पानी में मिट्टी मिट्टी मिला दो तो मिट्टी भारी होती है पानी से। ठीक है, मिट्टी जो है भारी होती है पानी से, तो अगर हमें पानी और मिट्टी को अलग करना है तो बस थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो, क्या होगा? मिट्टी जो कि भारी है किससे? वाटर से, तो वो नीचे सेटल हो जाएगी। जब सेटल हो जाएगी तो पानी को अलग कर दो और मिट्टी को अलग कर दो। यही चीज़ है, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। अब ये देखिए पीरियोडिक टेबल, इसको ना याद नहीं करना है, इसको बस समझना है। इसका तरीका मैं बाद में बताऊंगी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मेटल और एक होता है आपका नॉन मेटल। क्या होता है ये मेटल और नॉन मेटल? आइए आइए देखते हैं। देखिए, जो भी कंपाउंड होता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है वो दो तरीके से अपना नियत दिखाता है, अपने बारे में बताता है कि वो कौन है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत शाइनी होंगे, है ना, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और हथौड़ा मारने से वो क्या बोलते हैं, एक शीट में बदल जाएंगे। जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, टॉम एंड जेरी को जब पीछे से हथौड़ा पड़ता है तो वो कैसे फ्लैट हो जाता है। वैसे ही अगर हम मेटल को मारेंगे, किससे मारेंगे? हथौड़े से मारेंगे, तो उसकी जो वो एक शीट के फॉर्म में हो जाएगा। इसी प्रोसेस को या इसी स्टेट को मेलेबिलिटी कहते हैं। कौन सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होता है? गोल्ड। सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी किस मेटल में होता है? तो गोल्ड में होता है। वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू वायर्स। डक्टिलिटी, देखो दो चीज़ होती है, एक होता है आपका मेलेबिलिटी और दूसरा होता है आपका डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी और दोनों में से मेलेबिलिटी क्या होता है कि शीट, हथौड़ा मार के शीट बना दिया, ठीक है, और डक्टिलिटी हथौड़ा मार के वायर बना दिया। सबसे ज़्यादा मेटल जो है गोल्ड होता है, ए होता है, यानी कि गोल्ड होता है, और ये होता है कॉपर। सबसे ज़्यादा सोनरस, सोनरस मतलब अगर आप हीट करते हो तो उसमें से आवाज़ आए, है ना। तो नॉन मेटल क्या होता है? उसका उल्टा, बिल्कुल निकारा, छूने से ही टूट जाए, उसमें कोई कठोरपन नहीं हो, सॉफ्ट हो, है ना। बहुत तरह के कलर्स में आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट से तो दूर का नाता है, दोनों एक दूसरे को कंडक्ट नहीं करते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, कोई साउंड नहीं देते हैं, और उनको शीट या वायर में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल एंड कोक, बोरीन और क्लोरीन। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि मेटल
के जैसे भी बिहेव करेंगे और नॉन मेटल्स के जैसे बिहेव करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में, ना तो इस तरफ ना तो उस तरफ, जहाँ फ़ायदा दिखे वहाँ हो लिए। ना तो हम तुम्हारे किसी काम आएंगे, ना तो तुम्हारे काम आएंगे, ऐसा वाला हाल है इनका। तो ये कौन से हैं, आइए देखते हैं जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड बोरॉन। कंपाउंड के बारे में हमने बता दिया कि दो एलिमेंट को मिला करके कंपाउंड बनता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस। ओके फ्रेंड्स, आज का ये पहला टॉपिक मैटर यहीं पे समाप्त होता है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मैटर क्या होता है। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला हमने क्या सीखा? मैटर, फिर फिजिकल मैटर, क्या? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होती है आपका? फिजिकली और दूसरा होता है केमिकली। मैटर किससे बनता है? पार्टिकल्स से। और सबसे ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। और बहुत सारे एटम को मिला करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फोर्थ क्या होता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, सेकंड आपका प्रेशर। टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। फिफ्थ, मिक्सचर किस टाइप के होते हैं? एक होता है सब्सटेंस, एक होता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। होमो यानी कि समान, हेट्रो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। ये मैंने आपका क्विक रिवीजन करा दिया। अब कल हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।